स्वागत दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल विजय घाट एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, पहला ऑप्शन है प्रगतिशील, दूसरा ऑप्शन है मिश्रित, फिर संघीय या सभी प्रकार की। तो भारतीय कैसी एक अर्थव्यवस्था है? सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है, संघीय भी है और एक प्रगतिशील भी अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्रकार की। सही आंसर द नंबर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमि विश्व की कुल भूमि का कितने प्रतिशत है? तो भारत की भूमि है विश्व में कितने प्रतिशत पाई जाती है ना। तो आपका ऑप्शन है आ 2.4, फिर दूसरा है 16.7, फिर तीसरा है 7.16 और चौथा है 4.21। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2.4। भारत में विश्व की भूमि से भारत में कितनी % भूमि है? 2.4, है ना। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने % वन क्षेत्र सरकारी स्वामित्व में है ना। जो भारत में वन क्षेत्र हैं वो कितने % सरकारी स्वामित्व में है ना। सरकारी वन पाए जाते हैं भारत में, है ना। तो आपका ऑप्शन है 94, दूसरा है 95, तीसरा है 96। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट करके बताइए कितनी % है। 94 है, 95 कि 96? इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व के वनों में कितने % है ना। भारत में विश्व में वनों में कितने % है? भारत के विश्व के वनों का कितने % है ना। भारत में जो विश्व के वन है उसमें से कितने % भारत में है? तो आपका ऑप्शन 2.7, 1.7 और 3.7। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.7, है ना। भारत में विश्व के वनों के कितने % है? 1.7%। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल आयोग कब से कार्यरत है ना। जो केंद्रीय जल आयोग था वो कब से कार्यरत है, कब से चालू है? पहला ऑप्शन है 1945, फिर दूसरा है 1951 और तीसरा ऑप्शन है 1966। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1945। केंद्रीय जल आयोग कब से कार्यरत है? 1945 से। फिर अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है ना। दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसमें से कौन सा बड़ा राज्य है भारत का? मध्य प्रदेश। आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है ना। जो खनिज उत्पादन है उसमें से भारत का एकाधिकार कौन से खनिज में है? आपका ऑप्शन लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट। इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोच के बताइए। अभ्रक। सही आंसर क्या होगा? अभ्रक होगा। अभ्रक जो है भारत में खनिज उत्पादन में से एकाधिकार है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में नवीनतम राष्ट्रीय खनिज नीति वर्ष घोषित की गई थी, है ना। भारत में नवीनतम राष्ट्रीय खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो आपका ऑप्शन है 2004, फिर है 2006, फिर अगला ऑप्शन है 2008 और फिर अगला ऑप्शन है 2010। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी भारत में नवीनतम राष्ट्रीय खनिज नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? 2008 में, है ना। 2008 में भारत में नवीनतम राष्ट्रीय खनिज नीति घोषित की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, अच्छी किस्म के लोहे के भंडारों का लगभग कितना भाग भारत में है ना। जो अच्छी किस्म की लोहा पाया जाता है वो कितने % भारत में पाया जाता है ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6, है ना। तो कितने बटे पाया जाता है भारत में, कितना भाग पाया जाता है? जो अच्छे किस्म के लोहे होते हैं वो भारत में कितने % पाए जाते हैं ना, कितना भाग पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1/4। 1/4 भारत में अच्छे किस्म का लोहा पाया जाता है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। लगभग कम से कम लगभग 50% लोगों को ये प्रश्न का उत्तर पता होगा, है ना। हम ऑप्शन बोले दे रहे हैं 120 करोड़, फिर दूसरा 119 करोड़, फिर तीसरा ऑप्शन 121 करोड़ और चौथा ऑप्शन 122 करोड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है।
फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो आपका पहला ऑप्शन 17.64, फिर दूसरा ऑप्शन है 18.15, फिर तीसरा ऑप्शन है 18.23 और चौथा ऑप्शन है 16.30। तो वर्ष 2001 से 2011 के मध्य की जनसंख्या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? 17.64% वृद्धि हुई थी, है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति का प्रमुख लाभ किन कृषकों ने उठाया था? जो हरित क्रांति चली थी वो उसके लाभ का किन किन कृषकों ने उठाया था, है ना। तो आपका ऑप्शन छोटे कृषि, फिर बड़े कृषि और मध्यम कृषि और सभी कृषि। तो कौन कौन से कृषि हरित क्रांति के लाभ को उठाया था? यानी सभी होगा, द नंबर है सभी, है ना। छोटे कृषि भी उठाए थे, बड़े कृषि भी उठाए थे और मध्यम वर्ग के भी कृषि उठाए थे, है ना। जब हरित क्रांति लागू हुआ था तो सभी कृषियों ने इसका लाभ उठाया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? द नंबर सभी कृषि। फिर अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कैसी रही, है ना। जो हरित क्रांति चली थी उसके बाद जो उसका उत्पादकता था यानी उत्पादन था वो कैसी रही, है ना। बढ़ी थी, पहला ऑप्शन है बढ़ी कि घटी, फिर तीसरा ऑप्शन है समान या फिर कोई अंतर नहीं, है ना। तो हरित क्रांति होने से उत्पादकता में वृद्धि हुई थी या कमी हुई थी या समान था? ये कोई अंतर नहीं होता। आपका ऑप्शन यही है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ी थी, है ना। जब हरित क्रांति आई थी उसके बाद उत्पादन में क्या वृद्धि हुई थी, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि सुधार का संबंध किससे जुड़ा है ना। जो भूमि का सुधार हुआ था उसका संबंध किससे जुड़ा है? तो आपका ऑप्शन है कृषक हित, साहूकार हित, शासन हित और राजनीति हित। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषक हित, है ना। जो भूमि का सुधार हुआ था तो किसके हित के लिए हुआ था? कृषक के हित के लिए भूमि का सुधार हुआ था। तो दोस्तों ये आपके पेपर में BA फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर में हमेशा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं। जिसको आपको एक बार देख लेना है। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।